हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक अब भरे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिकार्नेशन इनटू द कर्स गेम चैप्टर 9 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दामुन जेसक चौन से बात करते हुए कहता है, क्या आप इस बात को लेकर सच में सीरियस है माय लॉर्ड? चाहे मैं दूसरे लोगों से अलग ही क्यों ना हूँ, फिर भी मैं आपकी ऐसी बातें नहीं सुन सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप जल्द ही मरने वाले हैं? मैं तो इस बात को सुनने के बाद थोड़ा अपने आप को संभाल भी लूंगा, लेकिन हेवेनली किंग ऑफ द साउथ का क्या? अगर उसे ये बात पता चली तो वो शायद ये बात सुनकर एकदम से बेहोश हो जाएगा। ये बात सुनने का जेसक चौन कहता है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं ये बात उसे बताऊं। ये बात सुनकर दामुन कहता है, खैर इस बात को छोड़ो, पर असुरा का क्या? आप जिस पल मर जाओगे उसी पल असुरा अपना सील तोड़ देगा और उसी पल से तबाही मचाना शुरू कर देगा। क्या आपने इस चीज के लिए कोई प्लान बनाया है? ये बात सुनकर जेसक चौन वहाँ पर एक पोर्टल बनाता है और दामुन से कहता है, चलो मेरे पीछे आओ। इतना बोलकर जेसक चौन और दामुन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और दूसरी साइड वो लोग कैस्ट्रल टेम्पल के अंदर निकलते हैं। उसके बाद हम लोगों को दामुन की आवाज सुनाई देती है जो हम लोगों को बताता है, लॉर्ड मुझे कैस्ट्रल टेम्पल के अंदर बहुत गहराई में ले गए थे, वो भी एक फॉरबिडन स्टोन रूम में जो स्पिरिट की प्राचीन निशानियों से भरा हुआ है। वैसे लॉर्ड नॉर्मली इन चीजों को बहुत ही गंदा कहते हैं और खुद ही इस चीज में छानबीन भी करने लगे। फिर जेसक चौन एक बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर से एक स्क्रॉल को उठाता है और पीछे मुड़कर दामुन को दिखाते हुए बोलता है, ये है लाइव हुआ जिन, एक ऐसी तस्वीर जो फ्यूचर में होने वाली चीजों को दिखाती है। ये बात सुनकर दामुन एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या ये फ्यूचर दिखाती है? फिर जेसक चौन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब तो मैं समझ में आ गया, मैं बेवकूफों जैसी बातें नहीं करता। ये बात सुनकर दामुन कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है। तभी जेसक चौन कहता है, अगर कुछ भी गलत है तो उसे उसकी जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। उसके बाद हम प्रेजेंट की सीन में आ जाते हैं जहाँ पर चौन पानी के अंदर से निकलकर पत्थर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। फिर चौन एकदम घबराते हुए आसपास दामुन को ढूंढने लगता है, पर दामुन उसको जब नहीं मिलता तब वो शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो अभी हेवेनली किंग ऑफ द नॉर्थ के पपेट से लड़ रहा था और जैसे ही मैंने उस चीज को हराया, पर तभी मुझे किसी ब्लैक चीज ने पूरी तरीके से निगल लिया था। मुझे लगता है कि ये जगह बिल्कुल उसी जगह की तरह लग रही है जहाँ से मैंने शुरू किया था, लेकिन ये जगह पहले से कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही ट्रू हिडन स्टेज है। पर तभी चौन के सामने एक ग्रीन कलर की फ्लेम आ जाती है। उसको देखकर चौन एकदम शॉक हो जाता है और चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है और धीमे धीमे कर वहाँ पे और भी ज्यादा फायर आने लगती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो चौन को रास्ता दिखा रही है। फिर चौन उन फायर वॉल को देखते हुए कहता है, ये बिल ऑफ द बेस है, क्या ये मुझे फॉलो करने के लिए कह रही है? फिर अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद है बॉस फाइट का फेस सेकंड नहीं है, पर फिर भी मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, तो मुझे इसके पीछे जाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चौन उसके पीछे जाने लगता है और थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद चौन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कितनी देर से चल रहा हूँ, ये रास्ता आखिरकार कितनी दूर तक जाता है? चौन मायूस होते हुए अपने मन में कहता है, जब मुझे पता चला था कि मैंने किस्टर रीलम की एक बॉडी को पोजेस कर लिया है, तब मुझे लगा था ये एक अच्छा मौका है और मैं गेम के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए मुझे लगा मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन अब सब कुछ जेसक चौन के इंटरफेयर करने की वजह से बदल गया है। अब ये वो किस्टर रीलम नहीं रहा जो मैं जानता था। अब वैसे भी मुझे ये फालतू की बातें सोचना छोड़ना होगा क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है। इतना बोलकर आगे जाने लगता है, पर तभी सिस्टम विंडो की तरफ से एक मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है, ड्रैगन पैलेस का जेड इंटरेस्ट आ गया है। फिर चौन उधर ही रुक जाता है और उस बड़े से गेट को देखने लगता है और कहता है, अब से यही मेरी हकीकत है। ये बात सुनकर दामन पानी के अंदर से बोलता है, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लिया है? ये बात सुनकर चौन एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर में बोला कौन। इतना बोलकर जैसे वो पानी साइड देखता है तो पूरी तरीके से घबरा जाता है दामन को देखकर और घबराते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुम अभी तक मरे कैसे नहीं, हेवेनली किंग ऑफ द नॉर्थ? फिर दामन हंसते हुए बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा चूजन सोल, और तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। मेरे पास कुछ रीजंस हैं और मैं तुम्हें सिर्फ इसी फॉर्म में ग्रीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात से खुशी है कि हम बात कर सकते हैं। तभी चौन एकदम क्रीपी से स्माइल देते हुए बोलता है, हा हा हा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ड्रैगन पैलेस जेड के खतरे में होने की खबर सुनकर मैं उसे बचाने के लिए आया, लेकिन यहाँ तुम्हारे फॉलोवर्स को देखकर लगता है तुम लोग आपस में ही लड़ रहे थे और तुम तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे थे। फिर तुमने अचानक से टेस्ट के नाम पर मुझे मारने की कोशिश की, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ये बात सुनकर दामन कहता है, अरे यार पहले चलते हैं, बाद में बात कर लेंगे, हमारे पास काफी टाइम है। ये बात सुनकर चौन गुस्से में भड़कते हुए बोलता है, मुझे और मत उकसाओ, मैं पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। फिर दामन चौन को बताता है कि ये बात सच है, ड्रैगन जेड पैलेस सही में खतरे में है, और हाँ, ड्रैगन पैलेस जेड को बचाने के लिए तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज है जिसके बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए और तुम्हें ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। इससे आगे कुछ बोल पाता तभी चौन गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम उस कर्ज के बारे में बात कर रहे हो जो है जेसक चौन की विश पूरी न करने पर तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वैसे भी ये कर्ज मेरे लिए पहले से बहुत ही बड़ी परेशानी बना हुआ है। तभी दामुन कहता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं उसी कर्ज की बात कर रहा था जो हमारे लॉर्ड ने तुम्हारे ऊपर लगाई है। इसी बेकार कर्ज की वजह से मैं इतनी बुरी हालत में पहुंच गया और तुम भी मेरे साथ हो। ये बात सुनकर चौन को गुस्सा आ जाता है, उसको लात मारते हुए बोलता है, इतना सस्पेंस करना
बंद कर और सीधे सीधे बता बात क्या है। तभी दामुन कहता है सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सबर नहीं है। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ इस कहानी के बारे में, पर ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है तो इसे ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है, एक प्राचीन क्रिस्टल रीलम में जहाँ पर ना घोस्ट थे और ना ही डिवाइन स्पिरिट, पर मैं एक ब्लैक ड्रैगन पीसफुली दिनों से बहुत ही बोर हो गया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी एक्साइटिंग करने के लिए नहीं था और मैं बिना किसी मकसद के आसमानों में ऐसे ही भटकता रहता था जब तक वो मुझे अजीब से स्टार नहीं मिले। और उन स्टार की रोशनी ही एसेंस थी जिसने इस कैस्टल रीलम को बनाया था। स्टार्टिंग में वो रोशनी तो पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन जल्दी एक एक कर वो सारे स्टार गायब होने लगे। आखिर में सिर्फ एक ही स्टार बाकी रह गया और जब वो आखिरी स्टार भी गायब हो गया तब क्रिस्टल रीलम में पहली बार खून बहा। ये क्रिस्टल भाई बहन के बीच का एक विवाद बन गया था। उसके बाद उस लड़की को देखते हैं जिसने अपने भाई के पेट में चाकू मार दिया होता है और कहती है ब्रदर तुम्हें मरना ही होगा। दामन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अपने भाई को चाकू मारने के बाद उसकी बहन गायब हो गई और उसे अकेला छोड़ गई। वैसे मैं हमेशा बोर रहता था, पर उस इंसिडेंट को देखकर मुझे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैं अर्थ पे जाकर अपीयर हुआ और उस मरते हुए क्रिस्टल की जान बचा ली। और मैंने जिस क्रिस्टल की जान बचाई थी उसने मुझसे ये कहा मैं क्रिस्टल रीलम में सबसे महान बनूंगा, जल्द ही एक योद्धा ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ा शौक में पड़ गया। एक ऑर्डिनरी क्रिस्टल को फ्यूचर की चीजों के बारे में कैसे पता हो सकता है, जबकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन सब कुछ वैसे हुआ जैसा उसने मुझसे कहा था और वो क्रिस्टल रीलम का हेड बन गया जिसको हेवनली लॉर्ड कहते हैं। इसके बीच घोस्ट भी अपीयर हो गए और क्रिस्टल रीलम दो हिस्सों में बट गया। इन्हें हेवन और डीमन लैंड कहने लगे और ग्रेट क्रिस्टल बार शुरू हो गया। लॉर्ड के लीडरशिप में गॉड्स के पास पहले से एडवांटेज था, क्योंकि लॉर्ड ने कॉम्बैक्ट और हीलिंग दोनों पावर में मास्टरी हासिल कर रखी थी। नॉर्मली गॉड्स जीत जाते और क्रिस्टल रीलम फिर से अपनी बोरिंग स्टेट में वापस चला जाता। काश लॉर्ड की मौत ना हुई होती, पर लॉर्ड तो मर चुके हैं, इसीलिए अब क्रिस्टल रीलम पर घोस्ट का राज है। उसके बाद हेवनली लॉर्ड बिना कोई निशान छोड़े वहाँ से गायब हो गए और ज्यादातर लोग उसे अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाला समझते हैं। उसके नाम पर गालियां और कीचड़ उछालते हैं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। मैं हेवनली किंग ऑफ द नॉर्थ लॉर्ड का सबसे पहले फॉलोवर और गार्डियन स्पिरिट था और लॉर्ड खास तौर पर मेरे ऊपर पूरा भरोसा करते थे, इसीलिए लॉर्ड ने मेरे साथ एक सीक्रेट शेयर किया। ये युद्ध पहले से फेल होने के लिए डिसाइड है और इसका रीजन और कोई नहीं, खुद हेवनली लॉर्ड जेसक चौन थे।